Welcome to Triggered Shades of Trades TSOT. Good evening, everyone. My name is Aftab, and welcome back to Triggered Shades of Trades. You're at the right place to make the right money by taking the right decision, and I'm going to help you in that. So, guys, as you all know, that the first day of the world is Monday. उसी तरीके से जो शेयर मार्केट में है, जो एफ ये सेगमेंट में है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के सेगमेंट में है, वो जानते हैं कि उनका फर्स्ट डे जो है दैट इज फ्राइडे. सो गाइस, फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे निकल गया. आई होप आप लोग सब लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा रहा होगा. आप लोगों ने सब ने बहुत पार्टी की होगी, मजे से गया होगा. बट देन वी हैव टू बुक प्रॉफिट्स टुगेदर ऑन मंडे, राइट? सो गाइज, मंडे के दिन का जो वीडियो पोस्ट एनालिसिस वीडियो, सॉरी प्री एनालिसिस वीडियो जो होगा वो मैं भी पोस्ट कर दूंगा. वो आप लोग देख लेना ताकि आप लोगों को एक अंदाजा आ जाए कि किस तरीके से मार्केट मूवमेंट दे सकता है. एंड अगर बुलिश हो तो क्या रिएक्शन करना है, अगर बेरिश हो तो क्या रिएक्शन करना है. मेनी ऑफ द टाइम 60% ऑफ द टाइम द मार्केट इज साइडवेज, तो साइडवेज में आपको क्या करना होगा, ये सब चीजों की मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा. रिस्क मैनेजमेंट आपका होगा, ठीक है? This video is only for education purpose, guys, so understand that. All right, so before me giving you that video of analysis, the analysis video, मैं आपको दो चीज समझाना चाहता हूँ guys. First is आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट, एंड सेकेंड ऑफ ऑल इज जर्नलिंग. ठीक है? जैसे कि गाइज आप लोग देख सकते हो, ये देखिए, ये मेरी एक पेज भर रखी है पूरी. दिस इज this book I use for strategies. I make new strategies for price action, and I use them, and जो भी चीज उसमें करेक्शन है, कुछ भी गलत है, मैं इसमें लिख देता हूँ. दिस दिस बुक इज द ऑर्डर बुक. ये बुक में मैं क्या करता हूँ, मैं ऑर्डर्स जो भी प्लेस करता हूँ, मैं हर एक ऑर्डर जो लेता हूँ, जो क्लाइंट्स के, मैं क्लाइंट्स को लेने के लिए बोलता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को लेने के लिए बोलता हूँ, ये सारे इसमें जर्नल में मेंटेन करता हूँ. और इसमें बेसिकली मैं वो सब चीजें लिखता हूँ जो चीज मैंने गलती की है, सो दैट आई डोंट रिपीट इट. एंड बिलीव मी गाइस, मैं ये बुक को एक होली बुक से कम नहीं मानता हूँ. मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट रिलेटिंग इट टू द होली बुक. आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट कि वो, मतलब इट इज, दिस इज सुपीरियर और एनीथिंग ऐसा कुछ नहीं है गाइस. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन ट्रेडिंग लाइफ, इन माय ट्रेडिंग करियर, आई फील दैट दिस बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, बिकॉज इसमें हम जो भी चीज लिखेंगे, हम लोगों ने जो भी हमारी गलतियां लिखी है, वो गलतियों को हम रिपीट ना करें. इसीलिए मैंने ये जर्नल मेंटेन किया है. एंड आप लोग भी अगर लाइफ में अपने सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो जस्ट mention everything, even if it's a successful trade or it's a failure, you are not making money, you are booking losses and losses every month, year on year, कोई problem नहीं है. just write it down and try to not do the same mistake again. अगर नई मिस्टेक आती है, that's not a problem, you can work on that, you can do something or the other. But then I will tell you that please don't do the same mistake again. All right, guys. So this is what I want to talk about, the journaling. जहां पर मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूं गाइस, it's very simple. Risk management is 2% loss for any trade which you're taking. Okay, so let's say for an example, you have 1 lakh rupees in your account. Okay, so 2% of 1 lakh is 2000 rupees. So you, at any given day, at any given point of time, you should not give more than 2000 rupees ka loss. Okay, and if you're taking a profit, that should be multiplied by 3. That means if you're giving 2000 ka loss in a particular day, you should earn at least 6000 the next day. Okay, so ratio is always 7 is to 10. If you are a good trader, you will obviously, if you are trading 10 days, 10 days में से 7 days आपका आप प्रॉफिट बनाते हो, 3 दिन अगर आप लॉस करते हो, वो 3 दिन में अगर आप लोगों ने 10 रुपीज मार्केट को दिया है, तो 10 threes are 30 rupees, right? You're giving 30 rupees to the market. But in those 7 days, if you are taking 60 rupees from the market, then 7 6 6 36 7 42 42,000 rupees should be your profit. So that is what risk management is. ये मैंने बहुत छोटे एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको समझाया है, ताकि दिस वीडियो कंप्राइजेस ऑफ ओनली लाइक 12-13 मिनट्स. सो मैं हर चीज, हर पॉइंट आपको डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, because I have to go forward and make the analysis video also for tomorrow. Okay, so for any information like this on risk management, do hit me on my Instagram account, which is triggered_shades of trades. Okay, if you have any question, any doubt, I'll be happy to help you there. All right, so meet you after this analysis video so that I can guide you through your trading journey.
ऑलराइट गाइस, बाय बाय। चलो गाइस, तो एक बहुत अच्छे ज्ञानबाजी सेशन के बाद में हम लौट आते हैं टेक्निकल एनालिसिस एनालिसिस की तरफ, जहां पर सबसे ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट का हाल क्या है। ठीक है, बेरिश मोमेंटम होता है या बुलिश मोमेंटम होता है या साइडवेज होता है, हमें करना क्या है मार्केट में ये हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, सो टेक्निकल एनालिसिस इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन फॉलो। मैं क्या बोल रहा हूँ, लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूज़ में क्या आ रहा है, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। बिलीव मी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपको न्यूज़ शायद 4 घंटे बाद पता चलेगी, टेक्निकल एनालिसिस आपको उसी समय बता देगा। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको उसी समय बता देगा। सो फॉर टू नो more about market insight and chart reading and patterns and structures and everything, you can hit me up on my Instagram channel, triggered underscore shades of trades. We can discuss everything about it there. As of now, let's talk about जिसके लिए आप लोग सभी आए हो यहाँ पर, तो आप लोगों को जानना है कि मार्केट में कल क्या होगा, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो as you all know guys, I personally feel that I go ahead with बैंक निफ्टी, बिकॉज मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 दिन से मार्केट वॉज ट्राइंग टू गो अबव द जोन ऑफ 42,230, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट 10th जैन फर्स्ट। 10th जैन को क्या हुआ, क्लोजिंग उन्होंने काफ़ी नीचे दे दिया, दैट इज 42,000 के करीब। 40, उसके बाद में 11th जैन को इट ट्राई टू गो अबव 42,230, इट कुडंट गो। ठीक है, गया है लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। फिर 12 जैन को भी गया है लेकिन क्लोजिंग सेम वहीं पर दिया है। नाउ हम ये समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा बेयर प्रेशर था ऊपर से। ठीक है, वेन एवर द मार्केट वॉज गोइंग अप्रोचिंग 42,385, द मार्केट वॉज पनिशिंग इट डाउन, राइट। वो वहां से मार्केट नीचे आ जा रहा था, बट देन फ्राइडे को क्या हुआ, 13th को क्या हुआ, 13th को एक्यूमुलेशन हुआ। ठीक है, एक्यूमुलेशन का मतलब ये है कि जब मार्केट काफी टाइम से नीचे घूम रहा था, यहाँ पर काफी सारे बुल्स एक्यूमुलेट हुए। ठीक है, जैसे कि आई विल टेल यू कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर 200 बेयर्स बैठे हैं, राइट, एंड यहाँ पर लेट्स से 90 बुल्स बैठे हैं यहाँ पर, राइट, ये जोन में। तो वेन एवर इट इज गोइंग टू फाइट विद देम, ये ज्यादा है तो उन लोग बुल्स को मार दे रहे, एंड हु इज विनिंग, द बेयर्स इज विनिंग। बेयर इज विनिंग, दैट इज व्हाई द मार्केट इज कमिंग डाउन। वापस ये जा रहे हैं ऊपर मारने के लिए, लेकिन फिर उन लोगों का कत्ल हो जा रहा है, दे आर कमिंग, वो वॉर में हार हार जा रहे हैं, दे आर कमिंग बैक, राइट। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए। जैसे मैं आपको बहुत एक ईजी लैंग्वेज में समझा दूँ तो, जैसे कि बुल्स ने बहुत सारे लोगों से हेल्प ली और भी बुल्स से हेल्प ली, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ। जैसे कि 40-30 यहाँ पर और बुल्स आ गए कहीं से, फिर 40 और बुल्स आ गए। ठीक है, फिर 90 और बुल्स आ गए, तो कितना हुआ गाइस, ये सब मिला के 200 के ऊपर हो गया। तो इन लोगों ने फिर जब 13th के दिन दे ट्राई टू हैव अ वॉर विद देम, दे वन, एंड दैट इज द रीजन दे कुड कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन। ये जोन के ऊपर फाइट हो रहा था, वॉर हो रहा था, ये इनके ऊपर आ गए, एंड नाउ दे हैव वन द दिस पर्टिकुलर राइट। अब क्या हो सकता है मार्केट में गाइस, कि अभी मैंने ऊपर से एक ट्रेंड लाइन निकाली है गाइस, देखो, दिस इज द ट्रेंड लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को मार्केट अप्रोच करने के लिए जा सकता है। अब क्या होता है गाइस, कभी भी मार्केट आप देख सकते हो, मार्केट इस तरीके से ऊपर चढ़ता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, राइट। तो मार्केट कभी भी ऐसा जाएगा क्या ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं जाएगा, इट विल गो अप, देन समवॉट इट विल कम डाउन, देन पुराना जो हाई था उसके ऊपर चले जाएगा। जैसे आपने ये हाई देखा, इसके ऊपर वाला हाई ये है, इसके ऊपर वाला हाई ये है, इसके ऊपर वाला हाई ये है, राइट। तो मार्केट स्लोली स्टडीली ऊपर चलते गया। तो वैसे ही अगर मार्केट, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मार्केट ने बुलिश मोमेंटम तो दे दिया, लेकिन डायरेक्टली ऐसा जाएगा क्या मार्केट, नो, इट वोंट, इट इज नॉट पॉसिबल कि ये ऐसा जाए। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है वो पहले थोड़ा सा साइडवेज होगा, देन पुल बैक लेगा, एंड देन इट माइट गो अबव। ठीक है, तो हम लोग वो समझने के लिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ठीक है, जस्ट bear with me for like 1 second, मैं ये निकाल देता हूँ।
चार्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों को ठीक से समझ आएगी बातें। Also, I wanted to tell you guys that guys, I'm taking a lot of efforts just to make sure that आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस मिलता रहे, आप लोगों को यू नो tomorrow's analytical videos मिलते रहे, so that you understand how the market is performing. Guys, please like and share this video, subscribe to my channel, because I'm taking a lot of efforts so that I can give you a very good content so that it can help you and make you money. All right. पहले हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं देख लूँ इस चीज़ को, तो ऑलराइट, तो देखो, मैं ये बोल सकता हूँ कि फर्स्ट टारगेट मेरा, अब देखो, जैसे कि मुझे खुद को पता चल गया है कि बुल्स मार्केट में आ गए, बुल्स जीत गए हैं बेयर से, तो अब यहाँ से हम लोगों को एक बुलिश मोमेंटम दिख सकता है, ठीक है? वो बुलिश मोमेंटम कब आएगा ये मैं भी नहीं बता सकता हूँ आपको, बट हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस बता सकता है। तो हम लोग उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे आते हैं। 15 मिनट्स पे अगर मार्केट, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर गैप डाउन अगर खुलता है और एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाता है जिसमें हायर हाई हो, एंड इफ द मार्केट इज एबल टू सस्टेन इटसेल्फ अबव 42,380, देन आई विल गो। सो दिस विल बी माय फर्स्ट टारगेट। आप लोग मार्क कर लीजिए गाइस ये सारी चीजें। आई विल जस्ट पॉज दिस वीडियो so that you can take a screenshot of this, and my second target will be this। ठीक है? अच्छा, मैंने रैंडमली आपको, मेरे दिल में आया तो मैंने आपको ये टारगेट्स दे दिए? नहीं गाइस, मैंने आपको रैंडमली नहीं दिया है, सब चीज़ टेक्निकल एनालिसिस की तरफ से होता है, हम लोग की टीम रिसर्च करती है। देखो गाइस, यहाँ से एक ब्रेकडाउन मिला था मार्केट को, जैसे आप देख सकते हो, दिस वाज अ डबल टॉप पैटर्न। मार्केट यहाँ से फंस गया एंड इट हैड टू कम डाउन, देन यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ, बुल्स काफी सारे आ गए, देन अगेन द मार्केट इज ट्राइंग टू गो अपवर्ड्स, राइट? सो यहाँ पर अगर हम लोगों को एक डब्ल्यू दिखता है, या मे बी यहाँ पर एक प्राइस एक्शन अगर दिखता है, तो प्राइस एक्शन के जैसे क्रॉस करेगा ये लेवल को, आई गो बुलिश, ठीक है? एंड जैसे कि मैंने बताया कि मैं बुलिश के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं बेयर्स, अगर मार्केट अगर नेगेटिव हो भी जाता है कोई पॉइंट पे, तो आई मैं मेरी क्वांटिटी बहुत कम होगी, मेरे लॉट साइज बहुत ज़्यादा कम होंगे। बुलिश के लिए मेरी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अच्छी मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है? एंड सेकेंड थिंग, लेट्स से अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, ठीक है, 100 पॉइंट्स, 80 पॉइंट, 70 पॉइंट, नहीं सॉरी, इट्स बैंक निफ्टी, राइट? सो 200 250 पॉइंट, 300 पॉइंट अगर खुल जाता है ऊपर मार्केट, तो मैं ये देखूंगा कि मार्केट में फिर भी और प्रेशर, मतलब पावर बाकी है या नहीं, ठीक है? वो कैसे मुझे समझेगा? जैसे कि मार्केट ने अगर लेट्स से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाना किया, शुरू किया, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मार्केट में अभी भी बहुत सारा पावर बाकी है। सो आई गो फॉर अगेन फॉर द बुलिश, राइट? बट देन इफ एट ऑल, में अगर समझो छोटी छोटी कैंडल्स, ऐसे छोटे, देखो यहाँ पर कैसे बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, मार्केट में मोमेंटम है, चल रहा है, ऊपर मार्केट जा रहा है, देखो यहाँ पर गाइस जा रहा है, लेकिन जैसे छोटी छोटी कैंडल्स बनने लग जाती है, तो इसका जो प्रेशर होता है, इनका जो पावर होता है, वो कम हो जाता है, एंड देन मार्केट थोड़ा थक जाता है, एंड इट हैज टू टेक अ पुल बैक। जैसे कि यहाँ पर अच्छा रैली मिल गया, अब यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स बनने लग गए, तो देखो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया। सो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। दिस इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आपको और जानना है, तो अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग, मुझे मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, I'll let you know more about it. Okay, so that's it from my end, guys. Let's book profits together. If you have any query, any doubt, I am always, free for my students. You can hit me up on my WhatsApp. My number is 9096009945, and also you can see me on my Instagram ID, triggered_shades of trades. Thank you so much. Bye bye.